नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। आज हम बात करेंगे मानसून की। देश में मानसून की रफ्तार पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है। 15 दिनों में ताबड़तोड़ 19 राज्यों तक पहुंचने वाला मानसून पिछले 11 दिनों से तेलंगाना में अटका हुआ है। उत्तर मध्य भारत के 7 राज्य बूंद बूंद बारिश के लिए तरस रहे। हालात यह है कि मध्य प्रदेश में धान से लेकर सोयाबीन की बुआई अटक गई है। आखिर क्यों रुक गया है मानसून, क्यों थम गई है इसकी रफ्तार? शुरुआत में जिस मानसून ने देश की उम्मीदें दी थी वो अब डराने लगा है। 8 जून से मानसून तेलंगाना की सीमा पर कुंडली मारकर बैठा है। 11 दिन बीत चुके हैं लेकिन ये 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। नतीजा 1 से 18 जून के बीच पूरे देश में सामान्य से 38% कम बारिश दर्ज की गई है। उत्तर और मध्य भारत के 7 राज्यों में तो हाहाकार मचा हुआ है, जहां वर्षा घाटा 60% से ज्यादा हो चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां मानसून से पहले की बारिश का वितरण बेहद हैरान करने वाला है। 1 से 18 जून के बीच प्रदेश में सिर्फ 28.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि होनी चाहिए 46.8 मिलीमीटर, यानी 38% वर्षा का घाटा हुआ है। 50 जिलों में सबसे ज्यादा कमी है बारिश की। अलीराजपुर में इस सीजन में अब तक 1 बूंद बारिश भी रिकॉर्ड नहीं की गई है। भोपाल में सामान्य से 94% अधिक बारिश हुई है, मतलब 100.7 mm बारिश हुई। वहीं श्योपुर में सामान्य से 128% अधिक बारिश हुई है। अलीराजपुर में इस सीजन में अब तक 1 बूंद बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। भोपाल में सामान्य से 94% अधिक बारिश, मतलब 100.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं श्योपुर में अभी तक सामान्य से 128% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये हम प्री मानसून बारिश की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी भी मानसून मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचा है, जबकि अमूनन एमपी में मानसून की एंट्री अभी तक हो चुकी होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर मानसून को किसकी नज़र लग गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह है एक ही समय पर 5 अलग अलग सिस्टम का एक्टिव होना। अरब सागर से जो तेज नमी वाली हवाएं आनी चाहिए वो गायब हैं। दक्षिण के बादल उत्तर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस मानसून संकट को समझने के लिए हमें ग्लोबल वेदर पैटर्न को देखना होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी NOAA की सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक ITCZ इस बार सुस्त पड़ गया है। अमूमन ये जून के मध्य तक उत्तर भारत की तरफ बढ़कर नमी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसके साथ ही एल नीनो की परिस्थितियां दोबारा सिर उठा रही हैं, जो लंबे समय तक सूखे और आसमान में बारिश ना होने के संकेत दे रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एमपी में अब तक कोई मजबूत मानसूनी सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ है। जो भी बारिश हुई है वे लोकल बादलों और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुई है। तो अब आगे क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर हमारी थाली पे होगा। कम बारिश की वजह से खरीफ सीजन की मुख्य फसलें सोयाबीन, उड़द, मूंग, अरहर की बुआई पूरी तरीके से अटक गई है। तो सवाल यह है कि क्या ये सूखा यूं ही रहेगा? मौसम विभाग के पास एक राहत भरी खबर भी है। सारी उम्मीदें अब टिकी है जेट स्ट्रीम पर। जेट स्ट्रीम वायुमंडल में 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाएं होती है, जो मानसून और पश्चिमी विक्षोभ को चलाती है। जैसे ही कमजोर पड़ी जेट स्ट्रीम का मौजूदा सिस्टम बदलेगा, मानसूनी हवाएं रफ्तार पकड़ेगी। उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिनों में परिस्थितियां अनुकूल होंगी और मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए आगे बढ़ेगा। तो साफ है कि अगले 4-5 दिन अन्नदाता और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहद नाजुक है। अगर जेट स्ट्रीम ने साथ दिया तो मानसून का ये महाब्रेक टूटेगा और दोबारा खेत मुस्कुराएंगे। नहीं तो इस बार मानसून धोखा दे सकता है। इसका असर हम पर, आप पर और पूरे देश पर पड़ने की पूरी आशंका है। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।